हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। मैंने इस प्लांट वर्ल्ड का नाम रखा है हैप्पी गार्डनिंग पौधागिरी। मेरा चैनल का नाम है। सबसे पहले अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आज मैं आपको बहुत सारे प्लांट्स दिखाऊंगी जो मुझे गिफ्ट में एक्सचेंज में मिले ओवर 1.5 ईयर। तो वो सारे दिखाऊंगी मैं, ऑलमोस्ट वही हैं सारे, और साथ में बताऊंगी किसने मुझे दिए। सबसे पहले ये वाला है जिसको अरेबियन आइवी बोलते हैं। काफ़ी बड़ा हो गया है भाई और बहुत सारी ब्रांचेस निकल गई हैं इसकी। तो आई कैन डेयर कि मैं इसको अब मल्टीप्लाई करके बांटना भी शुरू कर दूँ। और ये जो है ये वाला स्नेक प्लांट है विदाउट वेरिएशन और स्मॉल वाला है। और कुछ यहाँ कैक्टस, एक ये और एक पीछे छोटू सा कैक्टस है। ये मुझे ओरिजिनली मिला था और इसमें से 2-3 ब्रांचेस अब निकल गई हैं। मुझे बड़ी मतलब एक्साइटमेंट हो रही है, खुशी हो रही है। और पीछे वाले ये स्टार शेप जिसमें स्पाइंस हैं वो भी काफ़ी ग्रोथ दिखाने लग पड़ा है। बहुत छोटा सा, मैं आगे आपको दिखाऊंगी कितना है ये प्लांट, बहुत ही छोटा है। और फिर है ये वाला हमारा फ्लैप जैक। इसमें भी छोटू सा एक बेबी निकलने लगा, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि एक प्लांट इनमें से मेरा मर गया था। अच्छा, मैं चैनल का नाम और किसने मुझे दिए हैं, अगर उनका चैनल नहीं है तो वो भी आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। मतलब अगर मैं बोल नहीं पाई तो मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी उनके चैनल का लोगो। बीच बीच में नाम भी लेती रहूँगी। और ये माई टेरेस बगीचा से मिला था राखी सकुलेंट। और इसके साथ जो दूसरा पीछे लग रहा है ना, ये मुझे मीनू सिंह जी ने दिया था प्लांट। मुझे ऐसे लगा फिश बोन कैक्टस है, अभी भी लगता है कि फिश बोन कैक्टस है, लेकिन उसका छोटा वाला वर्जन लग रहा है। आगे फिश बोन कैक्टस भी दिखाऊंगी जो मुझे उन्हीं से मिला था। ये भी उन्हीं से मिला है। ये वाला बनियर कैक्टस 2 मिले हैं, एक तो काफ़ी ग्रो कर गया है और दूसरा पीछे आपको नज़र आ रहा होगा तो मरते मरते बचा है। तो चलो, ब्रांचेस उसकी भी निकल गई हैं। होपफुली मैं उसको भी मल्टीप्लाई कर लूँगी और फिर काफ़ी अच्छा सा हो जाएगा वो भी। फिर एक है ये पेपर स्पाइन कैक्टस, ये भी मरते मरते बचा है, लेकिन इसने बेबी तो प्रोड्यूस कर दिया था। इसके स्पाइंस काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। ये फिर से वही पहले वाला स्टार शेप्ड वाला ही जो कैक्टस मैंने आपको बोला ना, दिखाती हूँ कितना बड़ा। देखो, उंगली के 2 पोरों के जितना है, वो भी ग्रोथ करने के बाद। आप इमेजिन कर सकते हैं कि शुरू में जो मदर प्लांट आया होगा मेरे पास वो कितना कर रहा होगा। फिर ये एओनियम मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगाना आ रहा, मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ। ये मुझे मिला था आराध्या गार्डन टिप्स से, एक उनसे और एक होम गार्डन क्रिएटिविटी से मिला था। इन दोनों चैनल से मुझे मिला था। दोनों लग तो रहे हैं, पता नहीं अब मैं क्या कमी कर रही हूँ इसको पालने में। फिर फिश बोन कैक्टस मीनू सिंह जी वाला, ये फिश बोन कैक्टस भी अच्छा लग रहा है, बहुत काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है, तो मैंने बांटा भी है। और क्रिसमस कैक्टस मुझे होम गार्डन और मीनू सिंह जी दोनों से मिले थे। 3 है मेरे पास इस टाइम, अलग अलग हैं तीनों ही, अलग अलग कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे फ्लावर्स आएंगे इसमें। और आईवी क्रीपर अगेन होम गार्डन से ही मिला हुआ है। और ये मेरे से खुद से कभी नहीं लगा, ये फाइकस है वेरीगेटेड वाला, जिसको शायद फाइकस स्टारलाइट भी बोलते हैं। ये मीना शुक्ला जी ने दिया था। और ये रजनीगंधा फिर होम गार्डन से मिला था, काफ़ी मल्टीप्लाई हो गया, इसमें फ्लावरिंग भी हुई इस बार। कलांचो के काफ़ी सारे प्लांट्स होम गार्डन एंड मीना शुक्ला जी को धन्यवाद दूंगी, इन दोनों ने मुझे दिए थे। और उसके बाद ब्रह्मा कमल भी मुझे होम गार्डन से मिला था, काफ़ी बड़ा हो गया हुआ है। ये काफ़ी जगह पे लगाया हुआ है, एक जगह पे तो ये सीमेंट से भर गया हुआ है, साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है ना। ये वाला अगेन उन्हीं को ही थैंक्स दूंगी मैं, ये चार्लीज क्रीपर। और ये माई टेरेस बगीचा से अरेंथेमम। तो ये प्लांट्स जो हैं बड़े अच्छे से ग्रो होने लग पड़े हैं। जो प्लांट्स मैं नहीं दिखाऊंगी ना, आप खुद ब खुद समझ जाना कि वो मेरे पास ग्रो हुए नहीं है, मर चुके हैं। नेक्स्ट ये टैंगल्ड हार्ट हैं। वैसे उनको ही जानने की ज़रूरत है जिन्होंने मुझे प्लांट्स दिए थे कि मेरा कौन सा मर गया कौन सा ज़िंदा रह गया है। उनकी तो कोई गलती नहीं है, मैंने ही ढंग से नहीं पाले होंगे। बाकी तो आनंद लीजिए कौन कौन से प्लांट्स मेरे पास ग्रो हो गए हैं। फिर डॉलर प्लांट है, ये तो ऐसे दिन दुगनी रात तो चौगुनी तरक्की करता है। मेरे पास तो ऐसे ग्रो हो रखा है कि जैसे ये पगला गया हो। और उसके बाद ये पर्पल वाली जो स्वीट पोटैटो वाइन और ग्रीन, ये 2 जगह से आई हैं मुझे लगता है, दोनों अलग अलग। एक आराध्या गार्डन से आई थी और दूसरा आई थी मीना शुक्ला जी से। और वो जो थोड़ी फ्लोरेसेंट सा कलर है ग्रीनिश येलो, वो मेरे पास थी ऑलरेडी। फिर ये मेरा है ब्रोकन हार्ट, ये मीनू सिंह जी से आया है। यहाँ 2 जगह लगा दिया मैंने इसको, ये भी मरते मरते बचा है मेरे पास। उसके बाद इलायची का प्लांट अगेन ऑल थैंक्स टू होम गार्डन क्रिएटिविटी।
काफ़ी अच्छी सी ग्रोथ हो गई है इसकी, धूल मिट्टी पे ना जाएं। दिवाली के बाद ये ऐसे ही दिख रहे हैं, अभी धोए नहीं है। सुदर्शन का प्लांट 2 जगह से मिला मुझे, दोनों जगह वाला दिखाऊंगी। ये माई टेरेस बगीचा का है और इसके अलावा मुझे एक और मिला था सुदर्शन का प्लांट, मुझे सुदर्शन ही लग रहा है, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और ये बीज मिले थे मुझे, सिंदूर का एक प्लांट ग्रो हुआ है। सारे बीज मैंने लगा दिए थे बरसात में, एक ग्रो हो गया है। मैं इसको ही ग्रो कर पाऊँ, बहुत खुशी होगी मुझे, तो उसके लिए मीनू सिंह जी का धन्यवाद। और ये तो बहुत कोशिशों के बाद लगा भाई, बड़ी जगह से मिला मुझे। एल्यूमिनियम प्लांट की बात कर रही हूँ, कोलियस की नहीं। एल्यूमिनियम प्लांट होम गार्डन और आराध्या गार्डन से मिला था, पर अब ग्रो हुआ है जाके। फिर ये अगेन मीनू सिंह जी वाले प्लांट्स हैं, जिसको बोलते हैं लेंटाना, येलो कलर का है ना। बीज तो बनते इसमें देखे नहीं मैंने, कलियाँ बहुत सारी बनी हुई हैं। अभी मैंने जब इसको ध्यान से देखा वीडियो बनाते हुए, वीडियो बनाने का ये भी फ़ायदा होता है ना, प्लांट चेक हो जाते हैं। तो इस पर क्योंकि सीज़न बदल रहा है तो इसके ऊपर मिली बग्स लग रहे हैं, तो इस पर स्प्रे करूँगी तो कल परसों तो काफ़ी सारे फूल इसके ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि कलियाँ बहुत बनी हुई हैं। कटिंग से बड़े अच्छे से ग्रो होता है ये प्लांट। तो मुझे एप्पल ऑफ माय आइज़ मुझे बहुत पसंद आया था जब मुझे मिला था आराध्या गार्डन से। इसके नीचे वाला प्लांट भी मुझे उन्होंने दिया था, तो ये बच गया हुआ है। मुझे ऐसे लगा था मर गया है, वॉन्डरिंग ज्यू है, वाइट और ग्रीन। तो ये जो ऊपर वाला है फाइकस ट्रायंगुलरिस है, इसके साथ एक और प्लांट है होम गार्डन वाला, इतना सुंदर है और इतने सुंदर अच्छे तरीके से ये ग्रो हो रहा है ना कि देख देख के दिल खुश हो जाता है। फिर ये वाला प्लांट क्रोटोन नहीं, इसके साथ वाला प्लांट जो है ये 2-3 जगह ग्रो हो गया है। मुझे नहीं पता अब किसने दिया था मुझे, इन तीनों चारों में से ही किसी ने मुझे दिया था, जिनका मैंने नाम लिया है बार बार। 3 जगह पे है ये, आगे भी शायद आपको नज़र आए। ये वाला मीना शुक्ला जी का है, मदर ऑफ थाउजेंड्स। इसमें बहुत प्यारी सी स्टेम है, लीव्स हैं इसके, बेबी प्लांट्स इसके प्रोड्यूस होते रहते हैं और खूबसूरत तो है ही, सक्कुलेंट काइंड का प्लांट है। तो ये हो गया। इसके साथ ही इन्होंने मुझे एक और प्लांट दिया था जब ये वाले प्लांट आए थे ना, इसके साथ ही एक और प्लांट था, वो है हॉवॉर्थिया की, ये वाली अलग सी वैरायटी है। ये अपने आप सर्वाइव कर गया है, मैं इसी में ही बहुत खुश हूँ। मुझे शुरू में ऐसे लग रहा था अब मरा तब मरा, पर मरते मरते बच गया है। बेबी प्लांट इसका अभी कोई प्रोड्यूस नहीं हुआ, पर अपने आप ये खुश तंदुरुस्त है। नेक्स्ट है, ये पिछले साल में तो नहीं मिला मुझे, होम गार्डन से मिला था शायद 2022 में। उन्होंने मुझे ये वाला प्लांट दिया था जिसको हम फिलोडेंड्रन कहते हैं, और ये कितना विशालकाय हो गया है इन 3 सालों में, कितना बड़ा हो गया और बहुत छोटे से गमले में लगा हुआ है। स्टिंग ऑफ बनानास भी उन्होंने ही मुझे दी थी और बहुत प्यारी ग्रो हो रही है। ये वाला प्लांट मीनू सिंह जी ने दिया था, यूफॉर्बिया की वैरायटी है और ये भी ग्रो हो गया है, मतलब बच गया है, मैंने किसी तरह से बचा लिया है इसको। फिर ये वाला है दूसरा सुदर्शन का प्लांट है और इसमें कैना लिली लगा हुआ है। इसमें एक और प्लांट भी है, वो भी घुमा के दिखाती हूँ आपको। पूरा धूप में बड़ा कैना, मॉइस्चर थोड़ा शेडी जगह चाहिए होती है, फिर बड़ा अच्छा ग्रो होता है। इसकी बैक साइड में एक और प्लांट जो लगा है ना, ये सारे एक्चुअली मुझे मीना शुक्ला गार्डन से मिले थे। तो एक प्लांट जो बड़ा प्यारा सा लगा मुझे, अब ये मुझे डेफोडिल्स का प्लांट लग रहा है। जब फ्लावरिंग इसमें होगी तब मैं आपको बताऊंगी कौन सा प्लांट है। ये सक्सेसफुल हो गया हुआ है, इतना ही बहुत है मेरे लिए। तो ये सारों के लिए थैंक यू वंस अगेन, जिन्होंने मुझे ये प्लांट्स दिए थे। तो उन्होंने फ्री में मेरे गार्डन में ये ऐड किए। देखो ये डॉलर मनी प्लांट कैसे पागलों की तरह घूम रहा है ना। ये वाला मुझे मेरे कलीग ने दिया था, एरेंथेमम है, पता नहीं मुझे पक्का एरेंथेमम है या कुछ और है, पर कलर तो ऐड कर रहा है। बस यही थे सारे पौधे जो मुझे ओवर द ईयर्स मिले हैं, लास्ट 1-1.5 साल में मिले हैं। तो काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। जो नहीं ग्रो हो रहे तो मैंने बता दिया मेरा ही फॉल्ट होगा। तो आप भी ऐसे पौधे एक्सचेंज करिए, बढ़ाइए अपना खजाना। हैप्पी गार्डनिंग।